प्रश्न संख्या 2। रुपेश की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा भूपेश की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 में देखिए हम किस तरह हल करेंगे। रुपेश की ऊंचाई कह रहा है 150 सेंटीमीटर तथा भूपेश की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। कितना है देखिए, रुपेश का है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो रुपेश का हम पहले लिखेंगे क्योंकि रुपेश तथा भूपेश, पहले रुपेश है तो रुपेश का देखिए हम अंश में लिखेंगे और भूपेश का हर में। ठीक है, तो भूपेश का कितना कह रहा है 165 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 से दोनों कट रहा है। ठीक है, 15 से हम दोनों को काट लेंगे। 5 से भी कट रहा है, लेकिन 5 से अगर काटेंगे तो दो बार काटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम 15 से देखिए काट लेंगे। तो 15 से 10 बार में 15 गुने 10 150 होता है। तो 15 से 10 बार में 150 कट गया। और 15 से 11 बार में कट जाएगा 165। 15 गुने 11 165 होता है। तो कितना आ गया इसका आ गया देखिए 10/11। तो इसको हम अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 10 अनुपात को हम इस तरह लिखते हैं 11। देखिए 10/11 को हम अनुपात में लिखेंगे तो 10:11, यानी रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात है 10:11। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। भवेश ने 80 अंक तथा मिथिलेश ने 64 अंक प्राप्त किए, उनके प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 में देखिए हम लिखेंगे भवेश तथा मिथिलेश का प्राप्तांकों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। देखिए भवेश 80 अंक लाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 बटा, और मिथिलेश कितना लाया 64 अंक, तो 80/64 लिख देंगे। भवेश का पहले लिखेंगे अंश में ऊपर, और मिथिलेश का देखिए हर में लिखेंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा। देखिए 16×5 80 होता है, 16 से हम डायरेक्ट काट देते हैं। 16×5 80, 16×4 64, तो कितना आ गया 5/4। इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो 5:4 इसका अनुपात हो जाएगा। भवेश तथा मिथिलेश का प्राप्तांकों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4। प्रश्न संख्या 4। एक विद्यालय में 400 छात्र और 300 छात्राएं हैं। छात्र और छात्राओं का अनुपात निकालें। तो प्रश्न 4 का हल होगा, कह रहा है एक विद्यालय में 400 छात्र और 300 छात्राएं हैं। छात्र और छात्राओं का अनुपात, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे छात्र और छात्राओं
छात्र और छात्राओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? देखिए छात्र कितना है, छात्र है 400, तो छात्र का हम पहले लिखेंगे और बटा में लिखेंगे छात्राएं। छात्राएं कितना है 300। तो देखिए 100 से कट रहा है दोनों, 100 चौके 400, 100 तिया 300, यानी कितना आया 4/3, जिसका कि अनुपात हो जाएगा 4:3। तो यानी छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना हो गया 4:3, यानी तो इस तरह हम छात्र और छात्राओं का अनुपात हम निकाल देंगे। प्रश्न संख्या 5, मुकेश को 5 रुपया तथा मनोज को 7 रुपया 50 पैसे हैं, उनकी रकमों का अनुपात ज्ञात करें। तो प्रश्न 5 का हल इस तरह होगा, मुकेश तथा मनोज, मुकेश तथा मनोज की रकमों का अनुपात बराबर, तो मुकेश का कितना है, देखिए मुकेश को 5 रुपया तथा मनोज को 7 रुपया 50 पैसे हैं। तो देखिए 5 रुपया किसके पास है, मुकेश के पास, और 7 रुपया 50 पैसे किसके पास है, मनोज के पास। तो 5 रुपया बटा 7 रुपया 50 पैसे कर देंगे, हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों को हम पैसा में बदल देंगे, तो 5 रुपया कितना हो गया 500 पैसा, ठीक है। देखिए 500 पैसे, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया में 500 पैसे हो जाएगा। अब 7 रुपया में 700 पैसे, ठीक है, 7 रुपया में देखिए 700 पैसा होगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 7 रुपया में 700 पैसे, और 50 पैसे पहले से यहाँ पे है देखिए साथ में, तो 750 पैसे हो जाएगा कुल मिला करके। 7 रुपया 50 पैसे में कितना हो जाएगा 750 पैसे। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पैसे में हो गया है, यहाँ पे देखिए रुपया में भी था और पैसा में भी था, तो ऐसे अनुपात नहीं निकलेगा। या तो आप दोनों को रुपया में कर दें, या तो आप दोनों को पैसा में, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं अनुपात। तो 1 शून्य से 1 शून्य पहले काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए 25 दूनी 50, 25 तिया 75, देखिए 1 शून्य तो पहले ही काट चुके थे हम, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, कितना आ गया 2/3, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। तो मुकेश तथा मनोज की रकमों का अनुपात कितना होगा, कितना हो गया 2:3। प्रश्न 6, एक कक्षा में तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि कमजोर लड़कों की संख्या 40 है तो तेज लड़कों की संख्या बताएं। प्रश्न 6 का हल होगा, तो क्या दिया हुआ, एक कक्षा में तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्याओं का अनुपात। तो देखिए कक्षा में तेज तथा कमजोर, तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3:4। तो इसको हम लिख सकते हैं
बराबर 3/4। देखिए अनुपात है, जब 3/4 को हम 3:4 लिख सकते हैं, तो 3:4 को 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3:4 को क्या लिख देंगे, 3/4। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कमजोर लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है, कमजोर लड़कों की संख्या बराबर 40। कितना दिया हुआ है, 40। कमजोर लड़कों की संख्या 40 दिया हुआ है, तो तेज लड़कों की संख्या बताएं। तो हम यहां पे लिख लेंगे, माना कि तेज लड़कों की संख्या बराबर x। माना कि तेज लड़कों की संख्या बराबर x। देखिए तेज लड़कों की संख्या को हम x मान लेंगे, यही हमसे पूछ रहा है कि तेज लड़कों की संख्या बताएं। अब देखिए तो हम प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न से क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4 दिया हुआ, देखिए अनुपात, तो 3/4 बराबर हम लिख देंगे, 3 किसका है, तो 3 है तेज तथा कमजोर, यानी 3 है तेज लड़के का अनुपात और 4 है कमजोर लड़के का, ठीक है। तो 3 क्या है, तेज है, तो तेज लड़कों की संख्या हम x माने हैं, तो x लिख लेंगे इसके सामने। कमजोर लड़कों की संख्या 40 दिया हुआ, तो इसके सामने हम 40 लिख लेंगे। देखिए फिर से, कक्षा में तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्याओं का अनुपात। तो देखिए तेज तथा कमजोर, तो तेज हुआ पहला वाला और 4 हुआ कौन, कमजोर, यानी 3 क्या है, तेज और कमजोर है 4, ठीक है। अनुपात इसी तरह कह रहा है, तेज हुआ 3, कमजोर हुआ 4, तो तेज 3 और कमजोर 4 है, तो तेज लड़कों की संख्या x माने हैं, तो तेज के सामने हम तेज लिखेंगे, तेज वाला लिखेंगे। तेज लड़कों की संख्या x माने हैं, तो देखिए तेज लड़का कितना अनुपात 3, तो उसी के सामने x लिखेंगे। और 4 है क्या, कमजोर लड़कों की संख्या, तो उसी के सामने 40 लिखेंगे, क्योंकि कमजोर लड़कों की संख्या 40 दिया हुआ है। तो देखिए सामने सामने हम लिख देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए जब भी बराबर हो बट भिन्न, देखिए यहाँ पे भिन्न है, यहाँ भी भिन्न है, x/40, तो हम तिरछा गुना कर देते हैं। जब भी दो भिन्न बराबर में हो, देखिए यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, तो तिरछा गुना कर देंगे, यानी 4 गुना x। देखिए तिरछा गुना कर रहे हैं, 4 गुना x बराबर 3 गुना 40। देखिए 4 गुना, तिरछा गुना हो जाता है जब भी बराबर में रहता है दो भिन्न, तो इधर भी भिन्न है, देखिए 3/4, इधर भी है x/40 और बीच में बराबर है, तो क्या कर देंगे हम, तिरछा गुना। तो देखिए 4 गुना x बराबर बीच में फिर 3 गुना 40। अब इसको हल कर लेंगे आराम से हम। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 गुना 40/4। अब बटा 4 क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए x के साथ 4 गुना में है, बराबर के बायां तरफ इधर हुआ और बराबर के दायां तरफ इधर हुआ, ठीक है। देखिए बराबर के दायां हाथ इधर है हम लोग का, तो दायां तरफ इधर हो जाएगा, और बायां तरफ इधर होता है, तो बराबर के बायां तरफ इधर हो गया। तो 4 गुना में है बायां तरफ x के साथ, तो इसको हम दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर जोड़ में रहता तो इधर भेजते बाएं से दाएं, तो घटाओं में हो जाता, या घटाओं में रहता तो जोड़ में हो जाता। उसी तरह गुना में है तो भागम हो जाएगा, यानी बटा 4 हो जाएगा। तो 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, कितना आ गया, देखिए 10 गुना 3 30। देखिए 4 से 40 10 बार में कट गया, तो 10 गुना 3 30, यानी क्या पूछ रहा था हमसे, तेज लड़कों की संख्या। तो तेज लड़कों की संख्या आ गया है 30, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः। क्यों आ गया है, देखिए x को हम क्या माने थे, माना कि तेज लड़कों की संख्या x माने थे, ठीक है। तो x बराबर आ चुका है 30, यानी तेज लड़कों की संख्या कितना आ चुका है, 30। तो लिखेंगे अतः तेज लड़कों की संख्या बराबर 30, ठीक है। तेज लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 30। हमसे यही पूछ रहा था कि तेज लड़कों की संख्या बताएं, तो 30 लड़के इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो हम इस तरह देखिए इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 6, प्रश्न 7, हाँ या नहीं में उत्तर दें। क्या 2/3 बराबर 3/2? क्वेश्चन देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ख में क्या 10/15 बराबर 30/45? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हाँ या नहीं में हमें उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न 7 का क में क्या कह रहा है, क्या 2/3 बराबर 3/2? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2/3 है यहाँ पे, तो देखिए 2 और 3 किसी से कटेगा? कोई अंक से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। 3/2 यहाँ भी कोई अंक से नहीं कटेगा, 3/2। तो 2/3 है, यानी 2 का 3 भाग, 3 का 2 भाग। तो ये तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे अंश में 2 है और हर में 3 है। यहाँ पे अंश में 3 है, यहाँ पे हर में 2 है। तो दोनों देखिए एक जैसा नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंश में 2 है और यहाँ पे अंश में 3 है, ठीक है। दोनों एक जैसा, अगर 2/3 होता तो ये भी 2/3 होना चाहिए था, तब हम हाँ लिखते। अब देखिए ख, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा नहीं। ख में क्या 10/15 बराबर 30/45? अब देखिए 10/15 क्या 30/45 के बराबर है? तो देखिए इसको हम काटेंगे किससे? 3 से। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10/15 बराबर 30/45, ठीक है। अब देखिए इसको हम काट देंगे, 10 या 30 नहीं, 15 दूनी 30। देखिए 15 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 15 दूनी 30, ठीक है। 15 तिया 45, देखिए कितना आ गया? 2/3 आ गया ये। अब देखिए ये भी कट रहा है 5 से, दोनों 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो जब भी भिन्न देखिए एक अंक से कटे तो उसको काट देना चाहिए। जब तक काटना है तब तक कि अंत में देखिए 2/3 किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। तो क्या आ गया यहाँ पे? 2/3। ये देखिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बराबर, यहाँ भी आ गया देखिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 15 से दोनों कट रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 5 से दोनों कट रहा था, तो हम काट दिए हैं। तो दोनों क्या आ गया है? 2/3 बराबर 2/3। इधर भी 2/3 आया है, इधर भी 2/3, यानी अंश में देखिए 2 है और हर में 3 है। यहाँ भी अंश में 2 है और हर में 3 है। तो इसको हम इसका उत्तर देंगे हाँ। इसका उत्तर क्या देंगे? हाँ। हाँ 10/15 बराबर 30/45 है, यानी 10/15 किसके बराबर है? 30/45 के, क्योंकि हम काट करके देखें दोनों का मान बराबर ही आ रहा है। देखिए छोटा करके काटने पे दोनों का मान बराबर ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा था, कोई भी एक अंक से, एक को छोड़ा करके। देखिए 2/3, 2 और 3 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। यहाँ भी 3/2 किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पे देखिए कट रहा था, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 15 से दोनों कट रहा है। यहाँ पे 5 से दोनों कट रहा है, तो दोनों का मान क्या आ गया? 2/3, 2/3, ठीक है। तो ये बराबर है, तो लिख देंगे हाँ 10/15 बराबर 30/45 है। और इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी ये बराबर नहीं है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 भी हल कर लेंगे।